ऐसे में हमारा प्रभु यीशु क्या कहता है? इन अत्याचारों को देखते हुए प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाता है? हम किस तरह से उन अत्याचारों को लें? प्रभु का वचन कहता है, जिसने भी मेरे लिए कुछ सहा है, आप जान लीजिए उसके जीवन में परमेश्वर की तरफ से प्रतिफल जरूर है। परमेश्वर जो आज का एक वचन है, उसके द्वारा हर एक मसीह को एक सांत्वना दे, एक प्रोत्साहन दे, एक इंकरेजमेंट दे कि जो वह कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ करते रहें। ये सताव, ये परेशानी शैतान डालता है और वो डरता है। परमेश्वर के इस वचन से शैतान डरता है। यदि आपको याद हो तो प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को सिर्फ परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा भगा दिया था। आज जब ये वचन किसी के हाथ में जाते हैं तो शैतान थरथर कांपता है, डरता है वो कि ये व्यक्ति अपने आप को बचा लेगा, ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में चला जाएगा, ये व्यक्ति अपने पापों को मानकर उसकी क्षमा मांग लेगा और ये व्यक्ति मेरे हाथ से छूट जाएगा। डरता है शैतान, इसीलिए विरोध खड़ा करता है। आज का वचन जब मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, वो है जकरिया और उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत। मैं आपको पढ़ता हूं। यह आयत और यह दर्शन कब दिया परमेश्वर ने जकरिया को? जब परमेश्वर का ये दास परमेश्वर के उन लोगों को गुलामी में से, जो 70 साल की गुलामी में थे, छूट कर आ चुके हैं, और परमेश्वर के दास ने जरुब्बाबेल के लिए जो ये काम है, उस काम को दर्शन के द्वारा बता रहा है। क्या बोलता है यहां पर? तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आज हर एक मसीहों को यह जान लेना है कि हमारे बल से नहीं, हमारे शक्ति से नहीं, यह सिर्फ परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा होगा जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उस आत्मा के द्वारा हम ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अत्याचार करते हैं, जो क्रिस्त विरोधी हैं, हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इनके मनों को भी तू बदल, इनको भी तेरे दिव्य ज्ञान को दिखा। जिस तरह से पौलुस को तूने दिखाया, पौलुस को चुन लिया तूने, क्योंकि पौलुस भी इनमें का एक था। परमेश्वर के दास पौलुस के विषय में यदि गवाही सुने हम, तो वो जब शाऊल था वो ऐसा ही व्यक्ति था, ना वो औरत देखता था ना वो आदमी देखता था, हर एक को प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण उनको मारता था, यहां तक मारता था कि उनको जान से मार देता था। और ये पौलुस वही है जिसने स्तिफानुस के कपड़े पकड़ के खड़ा हुआ था जब स्तिफानुस को गड्ढे में डालकर पत्थरवा किया जा रहा था। ये वहां पर स्थित था, इसने देखा है उसको, और ये भी उसके खून में भागी हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे हाथ हत्या से रंगे हुए हैं। ये वही पौलुस है जिसके हाथ हत्या से रंगे हुए थे, उन निर्दोषों को जिनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से, जिनको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मार डाला गया। उस समय भी वही वेदनाएं थी, आज भी यही वेदना है, और प्रभु के आगमन तक ऐसा ही होता आएगा। प्रभु के दास उसके नाम के लिए पिटते रहेंगे, प्रभु के दास उसके नाम की महिमा के लिए अनादर सहेंगे, क्योंकि मेरे प्रभु की यही इच्छा है। यह प्रभु की इच्छा थी, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी वेदनाएं सही, इसलिए उसने भी मार सही, उसने भी अपमान सहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को महान करना था। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रेम किया था, उसको इसका प्रतिफल देना था। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ सहा जिसको सहना उसको उचित नहीं था। आज ये महिला और जितने भी वहां बैठे थे, हर एक जिनको ये सताव सहना पड़ा है, आप मान लीजिए प्रभु की तरफ से ये आशीषित हैं। और हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु के नाम से सताया जाता है, परमेश्वर की तरफ से आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर की दया उस व्यक्ति पर हो गई। परमेश्वर उसे महान करना चाहता है, परमेश्वर उसे प्यार करता है, परमेश्वर अपने प्रेम को इस तरह से उसको दिखा रहा है। यदि प्रकाशित वाक्य देखें हम, तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि हर एक शहीद को एक सिंहासन दिया जाएगा। और जब 5वीं मोहर खुलती है, उसके अंदर लिखा है हर एक शहीद पुकार कर कह रहा है, हे प्रभु, हम कब तक इसका इंतजार करें, हमारा न्याय कब होगा? तब मेरा प्रभु कहता है थोड़ी देर और रुक जाए, क्योंकि जब तक शहीदों की गिनती पूरी ना हो जाए, तब तक उसके पुत्र का दोबारा आना तय नहीं है। आमतौर पे हमारे जीवन में जब
हम पूर्ण रूप से हर एक चीज जो हमारे पास है उपलब्ध, वो हम खो देते हैं। हमारे कॉन्फिडेंस को, जो हमारी योग्यताओं के ऊपर है, उसको भी जब खो देते हैं, उसके बाद जाकर हम कहीं प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। जबकि होना यह चाहिए, पहले प्रभु पे विश्वास करें, उसके बाद खुद की योग्यता पे, खुद के रिसोर्सेस के ऊपर हम विश्वास करें। बल्कि होता उल्टा है। इस कारण से हम परेशानियों में फंस जाते हैं। इस कारण से हम उस अवस्था में आ जाते हैं जो अवस्था शैतान हमारी करना चाहता है। कई बार ऐसा होता है। ये इस्राएली जिनके विषय में लिखा गया है, ये इस्राएली 70 साल की गुलामी में से निकल के आए थे। इन्होंने प्रभु के ऊपर देखा नहीं, इन्होंने प्रभु के ऊपर विचार नहीं करा, ये पूर्ण रूप से निराशा में डूब चुके थे। पर मेरा प्रभु की दया इनके ऊपर हो गई। और आज प्रभु क्या कहता है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मैं हूं तुम्हें निकालने वाला। बोलता है यहां पर साफ कि किसी भी प्रकार की शक्ति और किसी भी प्रकार के बल से नहीं, मेरा आत्मा के द्वारा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जरुब्बाबेल, तू जान ले, तू ही परमेश्वर का मंदिर बनाएगा। आज उस महिला के साथ जो अन्याय हुआ है, वो जान जाएगी कि उसके द्वारा जो वचन बोला गया है, उसके द्वारा जो वचन बांटा गया है, वो वचन एक नए मंदिर, प्रभु के मंदिर को तैयार करेगा। और आज वो मंदिर क्या है? हमारी देह है। परमेश्वर उसको तैयार करेगा। उसके द्वारा कई लोग अपने मनों को सुधार लेंगे, पाप से पश्चाताप कर लेंगे और सच्चाई के जीवन को जिएंगे। यह है सच्चाई। शैतान चाहता है खत्म कर देना, पर खत्म नहीं कर पाता। यहां पर भी उस जरुब्बाबेल को पूर्ण रूप से निराश करने की प्रयास था शैतान का कि वो मंदिर ना बनाए। पर परमेश्वर की दया देखिए, परमेश्वर ने उसका सहयोग करा, उसकी सहायता करी। उसको कहा मत डर। आगे जब हम पढ़ते हैं 7वीं आयत, उसके अंदर लिखा है, ये बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। क्या बोला कि ये बड़े पहाड़ क्या है? ये किसके विषय में लिखा है? उस समय के सीरिया, आराम और बेबीलोन और इजिप्ट के बारे में लिखा था। बोला ये बड़े पहाड़ तू क्या है? जो एक मानव ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो मानव विरोध आते हैं, उनके बारे में लिखा है कि जरुब्बाबेल तू डर मत, तेरे सामने कितने भी आ जाएं, मैं उन सबको हटा दूंगा। ये बड़े पहाड़ दिखते हैं आज ऐसे दिखते हैं कि इनको कोई हटा नहीं सकता, आज इनको कोई खत्म नहीं कर सकता। एक समय आएगा ये मैदान हो जाएंगे। और वो पहाड़ की चोटी का जो पत्थर है, वो गुड़कता हुआ, वो गिरता हुआ तेरे सामने आकर क्या बोलेगा? अनुग्रह हो अनुग्रह हो। जो कह रहे थे विनाश कर देंगे, वही कहेंगे अनुग्रह हो। यह परमेश्वर का वचन है। इसलिए हमें डरना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमें लेके चलता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके नाम से हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। अवरोध तो आएंगे, उस समय भी आए थे, आज भी आएंगे, और आने वाले समय में भी ऐसे ही अवरोध आएंगे। आज सताव मैं कहूंगा बहुत कम है। आज सताव इतना नहीं है जितना सताव कभी हुआ करता था प्रभु परमेश्वर के समय में। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद जब सारे चेले पूर्ण जोश के साथ हर एक घरों के अंदर जा जाकर ये कहते थे यीशु ही मसीह है, उनका बहुत विरोध हुआ। यहां तक कि उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। पौलुस जिसने इस वचनों को लिखा, जब उसने दर्शन पाया और मान लिया कि सच में यीशु ही मसीहा है, उसको भी मार डाला गया। और उस समय लोगों को मार डाला जाता था। आज भी लोगों को मार डाला जा रहा है। आज भी लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि यदि तुम मसीह में रहोगे तो तुम्हें मार डाला जाएगा। पर मैं जानता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं, मेरा प्रभु उनकी अगुवाई करेगा, और उनकी शील्ड, उनकी ताकत है, वो उनका रक्षक है। वो किसी भी हालत में, कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो हमारे सामने, हमें डरना नहीं है। कितने भी लोग हमारे विरोध में क्यों ना आ जाएं, आप जान लीजिए आपका परमेश्वर आपके सामने एक रक्षक बनकर खड़ा है। उसकी इच्छा के बिना आपको कोई छू नहीं सकता। उसकी इच्छा के बिना आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। उसकी इच्छा के बिना कोई भी क्रिस्त विरोधी हम पर हावी नहीं हो सकता। यदि आपके जीवन में ऐसे सताव आप सह रहे हैं, आप जान लीजिए परमेश्वर की ओर से दया है आपके ऊपर कि उसने आपको चुन लिया उसके सताव सहने के लिए। हर एक को नहीं चुनता, वो किन्हीं किन्हीं को प्यार करता है, उन्हीं को परमेश्वर चुनता है। जिनको आशीष देना चाहता है, उन्हीं को प्रभु चुनता है। इतने थे परमेश्वर के दास पौलुस के समय में, बहुत से थे, पर परमेश्वर ने पौलुस को चुना उस सताव को सहने के लिए। उसके बाद सिलास भी परमेश्वर ने चुना, उसके बाद तीमुथियुस को भी।
बार में कई कई लोग जो प्रभु के दास कहलाए उन लोगों को चुना और उनको भी शहीद करके मार डाला गया। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है हमें डरना नहीं है। परमेश्वर के विरोधी जितने भी हैं, क्रिस्त विरोधी, वो भले पहाड़ के समान हमें दिख रहे हैं, पर मेरा प्रभु का वचन ये कहता है मैदान की तरह समतल कर दूंगा, वो दिखेंगे नहीं, वो लोग बाग ढूंढेंगे उनको कहां गए, और मेरा प्रभु उनको खत्म कर देगा। इतनी शक्ति, इतनी ताकत रखता है वो। ये प्रभु की शक्ति है। परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को जो काम दिया था उसको पूर्ण रूप से निभाया जरुब्बाबेल ने, और उस मंदिर को पूर्ण रूप से दोबारा बनाया। आज हम सबको एक कर्तव्य दिया है प्रभु ने, हम सब मसीह हैं, और हम सबको एक कर्तव्य दिया है कि अपने जीवन के द्वारा, सच्चाई पे चलने के द्वारा एक उदाहरण बने, ताकि लोग हमें देखकर अपने हृदयों को बदलें और वो जान लें कि सच में सच्चा मसीह प्रभु यीशु मसीह है। वो जान ले कि सच में सच्चाई से जीने में आशीष है, अधर्म को त्यागने में ही भलाई है। ये चीज आपके जीवन से वो सीखें। यदि हम मसीह होकर भी पाप में लिप्त रहते हैं, मसीह होकर भी वचन को नहीं पढ़ते, इसका सम्मान हमारे जीवन के अंदर नहीं है, तो सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा आज ऐसे मसीहों पर परमेश्वर की तरफ से हाय है। ये मसीह नहीं है, मसीह का नाम डुबो रहे हैं। ऐसे मसीहों को अपने नाम के पीछे से मसीह हटा देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो वो मसीह हैं जो परमेश्वर के नाम से, उस यीशु के नाम से सताव सह रहे हैं, और एक मसीह वो हैं जो अपने जीवन से उसका अनादर करते हैं। उन मसीहों के कारण दूसरे मसीह भी अपमानित हो रहे हैं। आप अपने जीवन के अंदर यदि आप मसीह कहलाते हैं तो आप जान लीजिए वचन का सम्मान आपके जीवन में होना चाहिए। यदि आपके जीवन में वचन का सम्मान नहीं है, आप जान लीजिए आप सच में मसीह नहीं है। आज के वचन से प्रभु हमें यही सिखाता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रभु हमारा साथ है, हमारा रक्षक है। हमें बल के द्वारा नहीं, हमें उसकी आत्मा के द्वारा काम करना है। हम शक्ति के द्वारा नहीं जीत सकते, पर उसकी आत्मा के द्वारा हम जीत पाएंगे। ये वचन हमारा प्रथम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर प्राथमिकता रखना चाहिए। यदि ऐसा है आपके जीवन के अंदर, प्रभु आपका जीवन में प्रथम स्थान रखता है, तो आप जान लीजिए आप जीवन के अंदर कभी भी किसी से हार नहीं सकते। आपके जीवन में आप हमेशा विजय ही प्राप्त करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो परसिक्यूशन, जो सताव मेरे प्रभु इस भारत देश में हो रहा है मेरे प्रभु, आपकी इच्छा से हो रहा है मेरे प्रभु। आप चाहते हैं मेरे प्रभु इस भारतवर्ष के अंदर मेरे प्रभु आप काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं मेरे प्रभु इस भारतवर्ष को आशीष देना। आप चाहते हैं मेरे प्रभु मसीह यहाँ पर फूले फलें। मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा हमारे ऊपर है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु विशेष करके हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में सताव है मेरे प्रभु, जो मेरे प्रभु परेशानियों से जूझ रहा है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं दया करना उसके ऊपर, आपकी शक्ति, आपकी बल उसके जीवन में हो मेरे प्रभु, और आपकी आत्मा से परिपूर्ण करना मेरे प्रभु, ताकि हर एक परिस्थिति में वो खड़ा होकर आपके नाम की जय जयकार कर सके मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा हर एक मसीह को एक हिम्मत, एक प्रोत्साहन देना मेरे प्रभु, ताकि आपके वचन को थाम कर अपने जीवन को ऐसे ही जीते रहे मेरे प्रभु। और जो मसीह नामधारी हैं मेरे प्रभु, उनको एक सबक देना मेरे प्रभु कि अपने जीवन के अंदर आपकी महिमा करने पाए मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरे प्रभु, ताकि आपके वचनों को जानकर, सीख कर वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से सच्चाई पर चलाने वाले एक सच्चे मसीह कहलाए मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना सुनिए आपने, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।